हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों कुछ ही समय बचा हुआ है, मतलब बहुत अल्प दिन है कि हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट्स का एग्जाम, प्रीलिम्स का एग्जाम लिखने वाले हैं। बहुत कम टाइम बचा है, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होगी। क्या करूं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिन भर एग्जाम्स लिखने के बाद ना शाम को इंसान वीडियोज देखता ही है। चलो वीडियोज देख लेते हैं कि कौन क्या स्ट्रेटेजी बता रहा है। अच्छा लगता है, भले उसको आप अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। तो ठीक उसी तरह दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो देखने से, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए। जो आपके मन की बातें हैं वही सेम चीज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं क्वांट के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। आप सबको पता है कि हमारे पास जब हम एग्जाम देने जाएंगे, हमारे पास ऐसा है कि हमारा 20 मिनट्स है, बंदिशें हैं, सेक्शन लिमिटेड है, बेग पार्डन सेक्शनल टाइम लिमिटेड है। और जब सेक्शन सेक्शन जो टाइम है, वो जो जहां पे बंदिशें हो जाती है ना, इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है, मतलब कहां से शुरू करूं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो चीजें आपको पूछा जाएगा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आए या ना आए वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एंटिसिपेशन जो है उस अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं कि हाँ हमारा एग्जाम इस दिशा में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। पहला चीज, आप जैसा क्वांट का सेक्शन आएगा, आप सबसे पहले देख लेना 1 मिनट स्पेंड करना, ज्यादा नहीं, 1 मिनट स्पेंड करना। पता चले वो 1 मिनट का जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, बाकी के 19 मिनट्स आपको सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको बड़ा आसान बना सकता है। तो आप 40 सेकंड से लेके 1 मिनट तो दे ही सकते हैं। और वो कैसे देंगे? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि अप्रोक्सीमेशन जो क्वेश्चन है वो आएंगे, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। वहां से आप 10 से 12 क्वेश्चन आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। आया तो फिर उड़ा सकते हैं, ये सोचना है आपको। तो वो क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाते हैं तो फिर सीरियली ही शायद प्रोबेबली आएगा, तो फिर उसको बना लेना, वो खत्म कर देना। फिर नंबर सीरीज, मुझे लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरप्राइज कराता है, अगर आप एग्जाम्स के बारे में आप सोचे तो, क्योंकि पैटर्न नया नया आ सकता है। ठीक है, तो नंबर सीरीज मुझे लगता है दोस्तों कि रॉन्ग नंबर सीरीज पे अगर ज्यादा ध्यान दे तो अच्छी बात है। पैटर्न को थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि आप इन चंद दिनों में आपने कैसे पढ़ा है। नंबर सीरीज को थोड़ा पैटर्न को रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं करना है, बिकॉज आपके पास बहुत कम समय है। पैटर्न रिवाइज कर लो। पैटर्न रिवाइज यानी ऐसे पैटर्न भी आ सकते हैं, ऐसे पैटर्न भी आ सकते हैं, ऐसे पैटर्न भी आ सकते हैं, बस इतना ही देख के जाओ। तो वहां से हम 4 से 5 क्वेश्चन एंटिसिपेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा। तो यहां हो गया आपके 15 से 17 क्वेश्चन। फिर मुझे लग रहा है दोस्तों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया तो फिर बस फिर वही बात, पैटर्न को इमेजिनेशन करो, पैटर्न को इमेजिन करो। अच्छा, प्लस माइनस माइनस प्लस, अच्छा तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस जो आपने करा रखा है, कर रखा है, वो प्रैक्टिस खुलना चाहिए, अभी वो दिमाग खुलना चाहिए। वो सेट करके जाओ तो वहां के 5 क्वेश्चन आपको आसानी से आपका हो जाएंगे। और आई थिंक 20 मार्क्स आप कवर कर जाएंगे दोस्तों महज 5 से 7 मिनट के अंदर, अगर आपकी प्रैक्टिस अगर इतनी अच्छी है तो। 13 मिनट्स बचते हैं। 13 मिनट्स में हो सकता है कि कोई कोई सेक्शन में कोई कोई शिफ्ट में आपको 2 डेटा इंटरप्रिटेशन पूछ ले। मिसलेनियस पूरे लास्ट में जाना है, और पता चला कि डेटा इंटरप्रिटेशन ही हार्ड है, नया पैटर्न ही कुछ दे दिया कि समझ में नहीं आ रहा, तो फिर छोड़ दो और मिसलेनियस को देख लो, क्योंकि पक्का मिसलेनियस इजी होगा उस टाइम पे। तो मिसलेनियस पे आपको लास्ट पे मैं बताऊंगा, लास्ट पे ही आपको करना है। लेकिन ये जो चीज है डेटा इंटरप्रिटेशन, हो सकता है कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको 5 दिखे या 10 दिखे। ठीक है, और अगर 10 दिख रहे हैं तो मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या तो फिर नंबर सीरीज, कहीं तो आपके कम क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आ जाता है तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हार्ड आ गया, क्वेश्चन समझने में आसान है, पैटर्न को समझने में आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो आंसर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो फिर आप घबराओ मत, क्योंकि आपने पैटर्न समझ लिया है ना, समझ गए हो, बैठा लियो पैटर्न को, आपने क्वेश्चन समझ गया कि डेटा क्या चीज दिया है। पक्का 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन हार्ड होगा, दूसरा क्वेश्चन इजी होगा, कोई सम ऑफ कोई एवरेज क्वेश्चन पूछ लेगा उसी डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, कोई कंपैरिजन के क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कोई परसेंटेज का क्वेश्चन डाल देगा उसमें, तो 5 में से तो 3 तो बन जाएगा। तो वहां से तो इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, उसी अंदर आपको 3 क्वेश्चंस इजी वाला भी दिखेगा। ठीक है, ये चीज हो सकता है। फिर मिसलेनियस की बात करें, मिसलेनियस मुझे लगता है कि वो आपके कंट्रोल में, वो आप ही का है। आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस करके गए होगे, बस उसी हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करना कि क्वेश्चन सारे कवर हो जाएं, ऐसा ना लगे दोस्तों कि मिस कर गया यार, 2 मिनट और होता तो 3-4 क्वेश्चन और बना लेता। ये रिग्रेट, ये चीज आप दूसरे सेक्शन में कैरी करके मत जाना, क्योंकि अगर ये कर गए तो आपके दूसरे सेक्शन को इंपैक्ट करेगा। फिर मेरे को काफी लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूं। मॉक टेस्ट कब बनाते हो? मॉक टेस्ट तब बनाते हैं सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारे पास रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट ही एक जरिया होता है। और मॉक टेस्ट यानी 100 क्वेश्चंस का रिवीजन अगर अभी नहीं करोगे मेरे दोस्त, तो कब करोगे? ठीक है, बस यही बोलूंगा। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने अगर गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो बहुत अच्छा बात है,
वहां के सारे जो क्वेश्चन है उसको बनाओ, टॉपिक टेस्ट को बनाओ, दिन में 3 मॉक टेस्ट को थोड़ा सा ट्राई करो कि 300 क्वेश्चन मिनिमम तो होना ही चाहिए। उसका एनालिसिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि फिर एक और चीज मैं बता रहा हूं, जो पैटर्न मैं आपको बोला था, आई बेग पार्डन, जो मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि पैटर्न को रिवाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन रिवीजन इज ऑब्वियसली, जो आप मॉक टेस्ट देते हो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो उसको रिवाइज करना, या जो सही भी हो जाते हैं उसको रिवाइज करना, वो तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करके गए हो उसको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर सारी चीजें फिर गोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि मॉक टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करो, समय कम बचा हुआ है, एनर्जी जो है पूरा टोटली कंसेंट्रेट होना चाहिए। काइंडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, और अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड लगा सकते हो SFY12, आपको और एक्स्ट्रा 12% का छूट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शबा के, लव यू, अपने क्षेत्र का ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।